घर में खेत खेत में बारी और बकरी में ना बसे अनारी। ये अनाड़ी थी, ये आके बसी है तो ये हमारा लूट के लेके चली गई। ये कुछ नहीं दी है, बाहरी है बाहरी रहेंगी। ना यहाँ की दीदी है, ना अम्मा है, ना बुआ है, कुछ नहीं है। जो कभी सपने में भी स्मृति ईरानी ने नहीं सोचा होगा, वही काम अमेठी के अंदर हो गया। जनता ने खुले में दिखा दिया आईना। टेंशन में मैडम, मंच पर बैठे बाबा घंटों तक करते रहे इंतजार। अमेठी की जनता ने बता दी हकीकत। गुस्से में खाली कुर्सियों को सुना डाला भाषण। कमल छापों की हरकत पड़ गई भारी। बीच कार्यक्रम में तमतमाकर बैरंग लखनऊ लौट गए बाबा। सिलेंडर वाली मैडम को लगा भारी सदमा। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया था तो मानो लंबी लंबी फेंकने में साहिब को भी पछाड़ दिया था। उस वक्त दावा कर रही थी कि हर वक्त हर दम वो अमेठी के लिए खड़ी रहेंगी। लेकिन जब पिछले महीने अमेठी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो अपनी पार्टी के लिए फैसले का साथ देते हुए दिल्ली वाला मुंह उनसे छूट नहीं रहा था। एक अस्पताल के बंद हो जाने से अमेठी की जनता इस कदर सिलेंडर वाली मैडम से नाराज हुई है कि जो कमल छापी अमेठी की गलियों में आ रहा है, जबरदस्त तोहफा दिया जा रहा है। गुजरात का टिकट कट चुका है उनका, बोरिया बिस्तर बटोरे जाएं। 24 घंटे के अंदर तत्काल उसका कैंसिलेशन हो जाता है उस आदेश का, और उसके बाद इसको सील किया जाता है हॉस्पिटल को। तो इससे साफ पता चलता है कि स्मृति ईरानी जी के कहने पर ही इसका जो निलंबन हुआ है हॉस्पिटल का, वो स्मृति ईरानी जी के कहने पे हुआ है और कोई दूसरा कारण नहीं था इसमें। दीदी नहीं तो वे माई है, कुछ ना हटे। चम्बल घाटी का अड्डा बनाना चाहती है। उनके पास खुदा एक लड़का भी जो मारा गया था, उन्हीं के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा है। उनसे ज्यादा झूठ का चम्बल घाटी तो बना ही रही है वो लड़का। अरे कुछ नहीं लूट तो वो आई अमेठी के नाम पर लूट रही है, अमेठी के नाम पर जनता को लूट रही है। कुछ भी नहीं है, वो खाली नाश कर रही, नाश। क्या कर दी, ओका नहीं मिला तो कर दी। 2024 के चुनाव से ठीक पहले ये अमेठी की जनता की तरफ से बीजेपी को दिया गया अनमोल तोहफा है। जब बाबा पूरी तैयारी के साथ अमेठी पहुंचे थे कि जैसे ही अपने सरकारी पुष्पक विमान से नीचे उतरेंगे तो चारों तरफ लोगों की भीड़ होगी। कितना अद्भुत नजारा होगा, बाबा जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे। लेकिन अमेठी की जमीन पर पैर रखते ही पता चल गया कि उनकी पार्टी की कितनी जमीन अमेठी में बची है। अमेठी में आज सांसद खेल कूद प्रतियोगिता है और इस समय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भाषण चल रहा है। आहा, कितना अद्भुत नजारा है। कितनी घनघोर भीड़ बाबा को सुनने के लिए टूट पड़ी है। मतलब पैर रखने तक की जगह नहीं है। सिलेंडर वाली मैडम ने क्या गजब काम किया अमेठी में। पहले तो बाबा मंच पर बैठकर काफी देर तक लोगों का इंतजार करते रहे, लेकिन जब थक गए तो भाषण देना शुरू किया। करीब 15 मिनट तक बोलते रहे, लेकिन खाली कुर्सियों और सुनसान पड़े पंडाल को कब तक अपनी व्यथा कथा सुनाते, तो तमतमाकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। इस पर कांग्रेस ने कमल छापों को घेर लिया। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि अमेठी स्मृति ईरानी जी से कितनी नाराज है, खुद देख लीजिए। भाजपा ने पूरी ताकत लगाई, फिर भी भीड़ न आई। जनपद के सारे अधिकारी, कर्मचारी, मास्टर जी ने थोड़ी लाज बचाई। यदि सरकारी कर्मचारी जबरन ना बुलाए जाते तो मुख्यमंत्री जी के सामने वाली कुर्सियां भी खाली रहती। लोग कह रहे हैं घंटों भाषण करने वाले योगी जी इतने नाराज हुए कि मात्र 15 मिनट बोल वापस चले गए। दरअसल इस नाराजगी के पीछे पिछले महीने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल पर बाबा की कार्रवाई असली वजह है, जिसके बंद हो जाने के बाद अमेठी में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। सिर्फ अस्पताल के नाम भर से इतनी चिड़न पैदा हुई कि उसकी जद में पूरी अमेठी को ले लिया। तो अमेठी की जनता ने पहली फुर्सत में अनमोल तोहफा बाबा को दे दिया है। अब इंतजार है सिलेंडर वाली मैडम का। स्पेशल डेस्क, साम टीवी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।